कल्पना कीजिए कि एक दिन आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। आपका घर, आपका काम, आपका पैसा, आपके कपड़े, यहाँ तक कि आपके अपने लोग भी आपसे दूर कर दिए जाते हैं। आपकी पहचान मिटाकर आपको सिर्फ एक नंबर बना दिया जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि आपने क्या खोया, सवाल ये है, जब इंसान से लगभग सब कुछ छीन लिया जाए तो उसके पास बचता क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे हालात में भी जिंदगी का कोई मतलब बचता है? विक्टर फ्रैंकल ने इसी सवाल का जवाब अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे अनुभवों में खोजा था। फ्रैंकल वियना के एक साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट थे। उनका काम था इंसान के दिमाग और व्यवहार को समझना। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। नाज़ी शासन के दौरान उन्हें ऑश्विट्ज़ और अन्य कंसेंट्रेशन कैंप्स में कैद कर दिया गया। वहां उन्होंने भूख, बीमारी, हिंसा और मौत को बहुत करीब से देखा। उनके परिवार के कई सदस्य भी इस त्रासदी में मारे गए। लेकिन फ्रैंकल ने इन हालात को सिर्फ एक कैदी की तरह नहीं देखा, उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट की तरह भी देखा। वह खुद से पूछते रहे, कुछ लोग ऐसे हालात में टूट क्यों जाते हैं और कुछ लोग फिर भी जीने की वजह कैसे ढूंढ लेते हैं? यही सवाल आगे चलकर उनकी पूरी सोच की नींव बना। कैदियों के लिए कैंप में पहला अनुभव ही झटका होता था। पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी थी, कपड़े, सामान, पहचान सब छीन लिया जाता था और इंसान को नाम की जगह एक नंबर मिल जाता था। धीरे धीरे मानसिक स्थिति बदलने लगती थी। पहले आता था शॉक, सब कुछ अविश्वसनीय लगता था। फिर आता था एपैथी, भावनाएं सुन्न हो जाती थीं। भूख हर समय दिमाग पर हावी रहती थी और भविष्य की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन इसी अंधेरे में फ्रैंकल ने एक बात नोटिस की, कुछ लोग फिर भी दूसरों की मदद करते थे, थोड़ा खाना बांट देते या किसी को हिम्मत दे देते। इससे उन्हें समझ आया, परिस्थितियां इंसान को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन उसकी पूरी पहचान तय नहीं करती। फ्रैंकल ने देखा कि कुछ कैदी लगातार भविष्य के बारे में सोचते थे। किसी को अपने परिवार से मिलने की उम्मीद थी, किसी को अपना अधूरा काम पूरा करना था और किसी के पास बस इतना था, मुझे किसी तरह कल तक पहुंचना है। यहीं से उन्हें समझ आया, इंसान सिर्फ शरीर से नहीं जीता, उसे एक मीनिंग चाहिए होती है, एक वजह, एक उद्देश्य। फ्रैंकल अक्सर अपनी पत्नी के बारे में सोचते थे। उन्हें नहीं पता था कि वह जीवित हैं या नहीं, लेकिन उनकी याद उनके साथ थी। उन्होंने महसूस किया, प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। कभी कभी किसी इंसान की याद भी आपको अंदर से जिंदा रख सकती है। एक मुस्कान, एक पल, एक याद, ये सब कठिन समय में सहारा बन सकते हैं। फ्रैंकल ने एक गहरा सवाल उठाया, हम जिंदगी से क्या चाहते हैं? अक्सर हम सोचते हैं खुशी, पैसा, सफलता। लेकिन फ्रैंकल ने कहा, शायद असली सवाल यह नहीं है कि जिंदगी हमें क्या देगी, बल्कि यह है, जिंदगी हमसे क्या चाहती है। हर इंसान के लिए इसका जवाब अलग होता है, परिवार, काम, प्रेम या कोई उद्देश्य। और कभी कभी जब दर्द टाला नहीं जा सकता तो हम सिर्फ अपना रवैया चुन सकते हैं। फ्रैंकल ने अपनी थेरेपी को नाम दिया लोगोथेरेपी। इसका मूल विचार था, इंसान की सबसे गहरी जरूरत है मीनिंग ढूंढना। ये मीनिंग 3 तरीकों से मिल सकता है, कुछ बनाकर या कोई काम करके, किसी से प्रेम करके या जीवन की सुंदरता महसूस करके, या उस सफरिंग के सामने अपना एटीट्यूड चुनकर जिसे बदला नहीं जा सकता। फ्रैंकल यह नहीं कहते कि दुख अच्छा है। उनका कहना था, अगर दर्द अनअवॉइडेबल है तो कम से कम यह हमारे हाथ में है कि हम उसके सामने कैसे खड़े होते हैं। कैंप में फ्रैंकल ने सब कुछ खो दिया था, कहाँ जाना है, क्या खाना है, कब जीना है, कुछ भी उनके हाथ में नहीं था। लेकिन उन्होंने एक चीज बची हुई पाई, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी। परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हम उनके सामने कौन बनते हैं, ये हमेशा हमारे हाथ में रहता है। हम कॉन्सेंट्रेशन कैंप में नहीं हैं, लेकिन आज भी लोग एक अलग तरह की कैद में जीते हैं। कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग, डर, असुरक्षा और खालीपन की कैद। हम भागते रहते हैं, सफलता के पीछे, पैसे के पीछे, पहचान के पीछे। लेकिन एक सवाल अक्सर छूट जाता है, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? शायद जिंदगी का कोई एक फिक्स्ड मतलब नहीं होता, यह हर दिन बदलता है।
कभी परिवार, कभी काम, कभी सपना, कभी कोई इंसान, और कभी सिर्फ इतना कि आज हार नहीं माननी है। फ्रैंकल ने हमें यह नहीं सिखाया कि दुख अच्छा है, उन्होंने यह सिखाया कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी इंसान के पास एक चीज बचती है, ये तय करने की ताकत कि वह अपने दर्द के सामने कौन बनेगा। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है, जो जिंदगी तुम्हें मिली, तुमने उसका अर्थ क्या बनाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो फॉलो करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही मीनिंगफुल कंटेंट के लिए।